हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी शीट में नहीं है। क्वेश्चन ये शीट में दिया नहीं है, अलग से लिया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। यूज द प्रोडक्ट, ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट को हमें यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, अभी तो हम क्या करते थे, इक्वेशंस देता था हमको, हमने उसको सॉल्व किया मैट्रिक्स मेथड से। अब मैट्रिक्स मेथड से तो सॉल्व करना ही है, बट इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो इसमें एक छोटी सी नई बात है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमको करना है पहले तो पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों को कुछ सपोज कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स को हमने ए सपोज कर लिया, 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, इसको हमने बी मान लिया। तो ये 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ठीक। अब a इंटू बी देखते कितना आता है, तो a इंटू बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 1 2 जा 2, फिर -1 इंटू -4 +4, 0 इंटू 2 0। ओके, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 1 2 जा 2, -1 इंटू 2 -2, और ये 0 हो गया। ओके, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -4 +4 +0। अब कॉलम समाप्त हो गए, अब मैट्रिक्स को क्लोज करिए। अब सेकंड रो पे से स्टार्ट करिए, तो 2 2 जा 4, -12 +8, फिर देखिए 2 2 जा 4, -12 +8। ओके, अब सेकंड कॉलम से करिए मल्टीप्लाई, तो 4 +6 -4। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो -8 यहाँ पर, फिर -12 +20। ओके, +20। चलिए थर्ड रो से करेंगे मल्टीप्लाई, 0 -4 +4। सेकंड कॉलम से करिए, 0 +2 -2। थर्ड कॉलम से करेंगे 0 -4 और +10, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा, तो a इंटू बी हमें क्या मिला देखते हैं। a इंटू बी सॉल्व करने पर 6 हो गया, ये यहाँ पे 0 आ गया, 0 0 6 आ गया 0, फिर यहाँ पे भी 0 हो गया 0, इधर 6 आ गया। तो हमने क्या देखा कि a इंटू बी हमें क्या मिला, 6i। ओके, तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा और इसको इक्वेशन 1 दे दिया। तो उसने हमसे पहले बोला था कि इन दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करिए, हमने कर दिया। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 6i। अब इसके बाद उसका कहना है कि इस मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अपना प्रोसेस वही पुराना वाला यूज करेंगे, मैट्रिक्स मेथड जो है उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशंस को लिखा, x - y = 3। अब इक्वेशन 1 में उसे दे चुका हूँ, इसको 2 दे दीजिए। 2x + 3y + 4z = 17, थर्ड इक्वेशन। y + 2z = 7, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैट्रिक्स मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ मैट्रिक्स सपोज करना होता है हमको। तो देखिए 1 -1 0, देखिए जरा 1 -1 0 दिखाई दे रहा है आपको, जिसको हमने a माना है,
वो ए इसके कॉफिशिएंट्स के मैट्रिक्स है, देखिए आप 2 3 4 2 3 4 0 1 2 0 1 2, यानी कि हमें इसके कॉफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है उसे तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं इसको ए, तो ये आपका ए हो गया 1 -1 0 2 3 4, ये नाम हम ऑलरेडी दे चुके हैं ए को 0 1 2। ओके, कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड। अब बी मानते थे बट हम बी इसको मान चुके हैं, तो इसको एक नया नाम दे देते हैं, हम कोई डी दे देते हैं इसको। तो डी जो हो गया आपका 3 17 एंड 7, ठीक है। अब देखिए हमने इसको इस तरह से लिखा ए एक्स और डी, जिसको बी मानते थे उसको हमने यहाँ पे क्या दे दिया डी। हमको इस मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम एक्स वाई जेड की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो किस तरह से करेंगे, अब इस बात को समझना होगा आपको। तो देखिए आपको पहले हमारा जो मैट्रिक्स, इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स रूप में हम कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ए एक्स इक्वल टू बी होता था, वो नाम हमने क्या दिया डी। अब दोनों साइड ए इनवर्स निकालेंगे हम, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आप कब कर सकते हैं, जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो। तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए देख लीजिए सॉल्व करके, 1 इंटू देखिए 6 - 4 2 आ जाएगा, फिर -1 फिर 4 -4, तो डिटरमिनेंट -2 आएगा आपका शायद। तो डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ओके। डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि ए इनवर्स का आपने प्री मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डी। तो यहाँ पर आपका ये ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डी, तो आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका ए इनवर्स डी, ओके। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे चुके हैं, इसको इक्वेशन 5 देंगे, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना होता है, लेकिन हम यहाँ ए इनवर्स जो फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, अभी तक मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को यूज नहीं किया है। अब इस मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए हमें जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर यही एक खास बात है जो ध्यान देने वाली बात है कि हमने इक्वेशन 1 में देखा था कि a इंटू बी हमको क्या मिला था 6i, ठीक है। तो सिंस a इंटू बी, इसको इक्वेशन 5 देकर छोड़ दीजिए, अब इसको थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। a इंटू बी इक्वल टू क्या मिला हमको 6i, ओके। तो फिर यहाँ पर a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन, a इनवर्स इंटू a इंटू बी इक्वल टू 6 ए इनवर्स आ जाएगा आपके लिए 6 ए इनवर्स। अब ए इनवर्स इंटू ए जो आपका आई हो जाएगा, तो 6 ए, अच्छा यहाँ पर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू आई क्या आ जाएगा, ए इनवर्स 6 अपनी जगह पर रहेगा। तो ये आई इंटू बी इक्वल टू 6 ए इनवर्स, तो यहाँ आई इंटू बी क्या हो गया बी 6 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो आया आपका 1/6 इंटू बी, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू हमको मिली 1/6 बी। मैट्रिक्स बी क्या था हमारे पास 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ओके। तो देखिए ए इनवर्स जो हमने यहाँ पे निकाला है
हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमने इस मल्टीप्लिकेशन को यूज किया है हमने, और यही उसने हमसे बोला है क्वेश्चन में, इस मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ए इनवर्स की, और ए इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, उस मल्टीप्लिकेशन को यूज किया, ए बी इक्वल टू 6i, उस मेथड से हमने ए इनवर्स निकाला। तो इसमें नई बात क्या है, आपने देखा कि ए इनवर्स हमने फॉर्मूले से ना निकालते हुए इस मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए निकाला। ओके, उसके बाद आपका प्रोसेस वही पुराना वाला है कि ए इनवर्स की जो वैल्यू आपने निकाली यहाँ रख दीजिए, कैपिटल एक्स की वैल्यू रखिए, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, फिर ए इनवर्स आपने निकाला 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, और डी आपका क्या था 3 17 7। ओके, तो इस क्वेश्चन में नई बात आपको क्या दिखाई दी, सब कुछ वैसा ही था, हमको एक्स वाई जेड निकालना था, सब वैसे ही कर रहे थे, बस केवल हमने यहाँ पे क्या किया, ए इनवर्स हमने फार्मूला मेथड जो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है उसको यूज नहीं किया हमने। क्यों नहीं यूज किया, उसने हमसे बोला इस मल्टीप्लिकेशन को आपको यूज करना है, तो हमने देखा कि इस मल्टीप्लिकेशन को करने पर 6i मिला था हमको, और हमने वहां से ए इनवर्स निकाला। ओके, तो यही इसकी खास बात है, अगर आपने इसको उसे यूज करके नहीं सॉल्व किया, ए इनवर्स नहीं निकाला, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, इसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/6, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 3 6, फिर 17 × 2 34, और फिर 7 × 4 माइनस का 28 आ गया है आपका, फिर सेकेंड होगा करेंगे -12 प्लस 34, फिर -28, थर्ड होगा करिए 3 × 2 = 6 -17 प्लस 35। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके पहले ही, तो ये आपको आता होगा, कर सकते हैं एक्स वाई जेड 1/6। अब देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, 34 में से 28 गया तो 6 हो जाएगा, 6 और 6 12। अगर आपका 34 में से 28 गया तो 6 में से 12 गया तो -6, और ये आपका 35 6 - 17 -11 आ गया आपका ये, तो -11 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 424। ओके, तो प्लस का 24 आएगा। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/6 को अंदर लीजिए, तो कितना आ गया 2 - 1 4। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, y -1 मिलेगा, और z इक्वल टू 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको x और z की वैल्यू मिल गई। तो ये थोड़ा हटकर के सवाल है, शीट में नहीं दिया है, अलग से मैंने बुक से देखा है, निकाला है क्वेश्चन को, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इन सभी एग्जाम्पल्स, इससे पहले भी जो एग्जाम्पल समझाया, तो ये सब क्वेश्चन हमने क्या पढ़े हैं, एक लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम था, उसे हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया। ओके।